कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस समय इस देश का संविधान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप रहे थे, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना हो अच्छा हो, लेकिन उस संविधान को लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो वो देश के लिए हितकर नहीं होगा। आज तक जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो संविधान का अधिकारों का पूर्णतः लागू नहीं किया गया। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को पूर्णतः लागू नहीं किया गया। अगर भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो इस देश से गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेबसी दूर हो जाएगी। आपका दूसरा प्रश्न था कि 10% ही गरीबों अछूतों का विकास हो पाया है, 90% अभी अछूत बाकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन गांव के अशिक्षित, अनपढ़, गंवार लोगों को हम लोग इकट्ठा करके और उनके अंदर राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना फैलाने का काम करते हैं। जय भीम, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। मैं सिवान में हूं और ये अंबेडकर स्मृति पार्क है जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए गणेश राम उर्फ ज्ञान रतन है, इनसे हम बात करेंगे। बाबा साहब ने जब उनका डेथ हुआ था तो इनका डेथ हुए आज 66 साल हो गए, ठीक है। अभी उन्होंने एक अच्छा सुंदर सा संविधान लिख के दिया अपने समाज के लिए, चाहे पूरे देश के लिए। उन्होंने इसलिए दिया है कि जो हमारा समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनका विकास होगा, वृद्धि हुआ। बाकी सर केवल दलित में सर 10% लोग का वृद्धि हुआ है और जो 90% जो दलित समाज के लोग हैं अभी भी उसका स्थिति मतलब दयनीय सर बनी हुई है। सर सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी वर्करों का और सभी दर्शकों का तहे दिल से साधुवाद करता हूं। सवाल आपका बहुत माकूम है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ जान लीजिए कि छत की सीढ़ियाँ जब भी साफ होती है तो ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया का सबसे नमूना, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा संविधान बना करके दे दिया। लेकिन ये भी साथ साथ आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस समय इस देश का संविधान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप रहे थे, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना हो अच्छा हो, लेकिन उस संविधान को लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं होगी तो वो देश के लिए हितकर नहीं होगा। हुआ यूं ही कि आज तक जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो संविधान का अधिकारों का पूर्णतः लागू नहीं किया गया। संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को पूर्णतः लागू नहीं किया गया, क्योंकि लागू करने वाले नेता होते हैं, लागू जनता नहीं करती है। तो लागू वहाँ किया नहीं गया, जिसका नतीजा कि धरातल पर उसको सही रूप से नहीं पहुँच पाया। और जब धरातल पर नहीं पहुँच पाया तो जो जनता को लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अभी आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो उसके अध्यक्ष अभी आपको स्टेटमेंट दिए थे कि भारत का संविधान सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया संविधान है। अगर भारत के संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो इस देश से गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेबसी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मायने, बहुत बड़ा इशारा करता है भारतीय संविधान की तरफ। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि इस जातीय व्यवस्था के देश में एक अछूत व्यक्ति के द्वारा बनाया गया संविधान कितना ही सुंदर संविधान है, लेकिन उनको लागू करने वाले की नीयत अच्छी नहीं है, जिसके कारण वो आज तक धरातल पर उतर नहीं पाता है। आपको देखने को मिलता है, हम लोग न्यायपालिका से बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे कभी आपको न्यायालय में जाने का मौका मिले तो जा कर के उसका निरीक्षण करेंगे। जिस न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान से लोगों को न्याय मिलता है, लोगों को वहाँ उस कानून से उसके समस्या का समाधान होता है, लेकिन उन न्यायालयों में
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर नहीं रखी जाती है। क्यों? उनकी सोच का देन है, उनकी मानसिकता का देन है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर से किसको प्रेरणा नहीं मिलती है? उतने अच्छे सूट बूट, उतने अच्छे वेशभूषा, उतने अच्छे पर्सनालिटी, उससे किसको प्रेरणा नहीं मिलेगी? लेकिन लोगों की सोच गड़बड़ है कि ये दलित का बेटा का, ये अछूत के बेटा का अगर तस्वीर न्यायालय में लगा दी जाए तो ये अन्यथा हो जाएगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक आदेश पारित करके सभी न्यायालयों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगाने का काम करें, तब जा कर के, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुरूप जब काम होगा तब जा कर के इस देश से गरीबी लाचारी दूर होगी। आपका दूसरा प्रश्न था कि 10% ही गरीबों अछूतों का विकास हो पाया है, 90% अभी अछूत बाकी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन गांव के अशिक्षित, अनपढ़, गंवार लोगों को हम लोग इकट्ठा करके और उनके अंदर राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना फैलाने का काम करते हैं, ताकि इस चेतना से वो जागृत हों और जागृत होकर अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ सकें और अपने अधिकार को मांग सकें। आप जानते हैं कि कितना हूँ कोई गीता, बाइबिल, रामायण की बात कर ले, लेकिन जब उसका बेटा उसको 2 थप्पड़ मारता है तो वो गीता, बाइबिल, रामायण के माध्यम से थाने में नहीं जाता है न्याय मांगने, बल्कि इस देश के संविधान के बदौलत जाता है वो न्याय मांगने। तो इस देश का संविधान सर्वोपरि है और आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हर स्कूलों में संविधान पढ़ाने का पाठ्यक्रम में लाया जाए और बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब का तस्वीर न्यायालय में हर न्यायाधीश के चैम्बर में लगाया जाए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ। सर, लास्ट मेरा सवाल ये रहेगा सर, 14 अप्रैल और जो बाबा साहब का जयंती होता है और इस दिन जो दलित समाज में 10% लोग हैं जिनका विकास हो चुका है, जैसे डीएम बन गए, एसपी बन गए, डॉक्टर बन गए, पीसीएस बन जाते हैं, क्या ये आपको लगता है कि जो 10% जिनका विकास हुआ है ये 90% जो अछूत लोग हैं इनका मदद करते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं तो मानता हूँ कि मदद करते हैं और मदद मिलता भी है। आज आपने देखा कि करीब 10 से 12 डॉक्टर यहाँ करके यहाँ निःशुल्क सेवा लोगों के साथ दिए, निःशुल्क दवाएं बांटे, निःशुल्क यहाँ जांच हुआ, ईसीजी का जांच हुआ, यहाँ तरह तरह के कॉस्टली जांच यहाँ पर कराए गए। तो ये उनके अंदर त्याग की भावना नहीं थी, तो एक डॉक्टर 15,000, 20,000, 25,000 का दवा ला करके यहाँ लोगों के बीच में बांटे हैं। तो ये बाबा साहब के प्रति उनका त्याग ही माना जाएगा। दूसरी बात है कि देखिए, आज ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, अब पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से हम लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। इस कड़ी में हमें सफलता मिल रही है, हमें निराश नहीं होना है। आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले लड़ाई लड़े तो हमारे ऊपर ये सूट बूट चढ़ा है। आज हम वकील बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। एक अकेले बाबा साहब लड़े तो आज इतने लोग मिल के लड़ रहे हैं, तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा। आने वाले भविष्य में हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, इससे निराश नहीं होना है और हमें नकारात्मक सोच नहीं रखना है। बाबा साहब के प्रति हम सकारात्मक सोच रखते हैं, समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।